दाल मंडी चौड़ीकरण नहीं, ऑनलाइन मार्केटिंग की साजिश, किराएदारों को दे मुआवजा, प्रकाश जायसवाल। वाराणसी नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल जी ने वाराणसी स्थित दाल मंडी में हो रहे चौड़ीकरण पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि यह चौड़ीकरण नहीं, पूरे पूर्वांचल के लोगों को ऑनलाइन मार्केटिंग करने पर मजबूर कर देने की साजिश है। वाराणसी शहरी सीमा के अंदर कहीं पर भी 17 मीटर चौड़ी सड़क न होने के बावजूद भी दाल मंडी जैसे सकरी मार्केट को तकरीबन 56 फीट चौड़ा करने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि मध्यम वर्ग के लोगों का पसंदीदा मार्केट दाल मंडी है। एक मध्यम वर्ग के परिवार की शादियों में होने वाले खरीदारी सिर्फ दाल मंडी जैसा मार्केट ही पूरा कर सकता था। ऐसी स्थिति में वहां पर कई दशकों से दुकानदारों को खाली कराकर दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। लोगों ने अपने घर मकान को बेचकर दाल मंडी जैसे मार्केट में किराएदारी पर दुकान ले रखी है, लेकिन सरकार को इसकी सुध नहीं है। ना ही उन्हें कहीं व्यवसाय करने के लिए दुकान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है और ना ही मुआवजे के तौर पर उनको कोई रकम दी जा रही है, जो बाप दादाओं के समय से दाल मंडी जैसे मार्केट में दुकान खोलकर व्यवसाय कर रहे हैं और अपने घरों का भरण पोषण कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से कहीं न कहीं उन व्यवसायियों को फांसी लगाकर आत्महत्या करने के सिवाय और कोई चारा उनके सामने नहीं दिखाई देता है। सरकार को इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है। मैं प्रकाश जायसवाल उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि दाल मंडी स्थित भवन स्वामियों के साथ साथ वहां पर वर्षों से स्थापित दुकानदारों को भी मुआवजा देना सरकार सुनिश्चित करे, अन्यथा सरकार को इसका परिणाम आने वाले 2027 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। 56 फुट की सड़क क्यों? क्या विश्वनाथ कॉरिडोर के पास, विश्वनाथ टेम्पल के पास 56 फुट की सड़क है? या जो मिडिल क्लास के लोग हैं वही दाल मंडी उनका सहारा है और वह 50 लाख, 1 करोड़, 90 लाख, 80 लाख जो कि दे के वहां पे रोजगार कर रहे हैं, वहां पे जो फुटपाथ पे बैठते हैं वो भी 10-20 लाख रुपया दे के बैठते हैं। भाई साहब, शायद आपको वो लोग अपने घर द्वार, मकान, घर के गहने ये तक बेच के लगा चुके हैं दांव पे। उनको तो आत्महत्या करने के सिवा कुछ नहीं बचा है। देखिए, दाल मंडी को जो तोड़ा जा रहा है या दाल मंडी में जो चौड़ीकरण चल रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार की जो मानसिकता है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन व्यवसाय को कर देने की। आपको बताएं, अब मुझे आप एक चीज बताइए कि आज सरकार दाल मंडी, ठीक है, चौड़ीकरण आप कर रहे हो, दाल मंडी को तोड़ रहे हो, रास्ता चौड़ा कर रहे हो, हम आपकी बातों से सहमत है, होना चाहिए, चलिए हो रहा है, ठीक है, हर जगह चौड़ीकरण का प्रस्ताव इनका चल रहा है, कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज आप बताइए कि आज 17 मीटर की सड़क पूरे बनारस में, पूरे बनारस शहर में कहां पे है? क्या आपको लगता है कि 17 मीटर की सड़क पूरे बनारस शहर में कहीं है? इकलौता दाल मंडी के ही मार्केट गली में क्यों प्रस्ताव हो रहा है, ये पारित क्यों बनाई जा रही है? ये बात कहीं से हजम नहीं हो रही है। आखिर क्या वजह ऐसी है कि दाल मंडी जैसे पतले और सकरे जगह पे 17 मीटर की चौड़ी सड़क का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है? यह कि आप दाल मंडी के अंदर विश्वनाथ कॉरिडोर जाने के लिए 17 मीटर की सड़क चौड़ी कर रहे हैं, ठीक, उसके पहले आपका लौरा ब्रिज से चेकगंज तक की कितनी मीटर की सड़क है? आखिर क्यों 17 मीटर की सड़क की चाहत या डिमांड या मौके पे क्यों बनाई जा रही है? क्या उसको अन्य सड़कों की तरह एक आप जैसे कि वहां की जनता कह रही है, वहां के दुकानदार कह रहे हैं कि आप 10 फुट कर ले, 15 फुट कर ले, 20 फुट कर ले, ये 56 फुट की सड़क क्यों? क्या विश्वनाथ कॉरिडोर के पास, विश्वनाथ टेम्पल के पास 56 फुट की सड़क है? या वहां पे दाल मंडी को जोड़ने वाला रास्ता 56 फुट का सड़क है? नहीं है। पूरे बनारस में एक भी रोड, जो कि रविंद्रपुरी को आप उठा लेंगे तो रविंद्रपुरी में भी शायद 17 मीटर की सड़क नहीं है। आखिर दाल मंडी के अंदर क्यों? आज दाल मंडी पूरे पूर्वांचल को बांध के रखता है। दाल मंडी एक ऐसा मार्केट है कि हम और आप जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वहां जाते हैं मार्केटिंग करने। हम आप मॉल में नहीं जाते, हम आप किसी ब्रांड में नहीं घुसते। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वही दाल मंडी उनका सहारा है। और वहां पे एक किसी मिडिल क्लास के घर में एक बहन की, एक बेटी की अगर शादी पड़ती है तो वो बंदा रिश्तेदार से, नातेदार से खुद मैनेज करके 50,000 रुपया अगर लेके दाल मंडी के अंदर घुस जाता है तो पूरे शादी की शॉपिंग, मार्केटिंग वो कर लेता है।
और आप बताइए, ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि बड़े लोगों को ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाया जाए। और दालमंडी का टूटना पूरे पूर्वांचल का मार्केट को तोड़ने के बराबर है। कि मैं अभी आपसे कहूं कि आपको 40 साल हो गया, ठीक, किसी व्यवसाय को करते हुए, आपको जो है करते हुए हो गया, आप इस व्यवसाय को छोड़कर नया कोई व्यवसाय कर लीजिए। या आपको मैं बोलूं, आप यहां जॉब कर रहे हो और यहां से मैं आपको भेज दूं, जो है कि कानपुर भेज दूं नया जॉब करने में, आपको कितना समय लग जाएगा? जो व्यक्ति वहां पे अपने पुरखों से व्यवसाय को जमाया पड़ा हुआ है, जो व्यक्ति जो है अपने घर का खर्च से लेकर बच्चों की पढ़ाई वहां चला रहा है, आप बात करते हो वहां जाने की, क्या दे देगा सरकार, कितना वहां पे बढ़ा देगा? मैं तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि गोडौलिया दशाश्वमेध मार्ग पे आपने देखा होगा, वहां तमाम लोग माला फूल ये वो बेचते थे, ठीक है। उन सबों को हटा के एकदम घाट पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दिया गया, मार्केट दे दिया गया। आप जाइए अपने कैमरे की नजर से एक बार उस मार्केट की स्थिति को देख लीजिए। क्या वो परिवार उसी तरह जी रहा है, खा रहे हैं? नहीं। कितना समय लगेगा? जिसके दालमंडी के जिन व्यवसायियों के मां बीमार हो गए, बाप बीमार होगा, बेटी की शादी करनी होगी, बेटे के पढ़ाई का फीस देना होगा, वो व्यक्ति वहां से कमाता और उसको पूरा करता। इसे पूरे पूर्वांचल के मार्केट को तोड़ने की साजिश है, पूरे पूर्वांचल के मार्केट को उठा के ऑनलाइन में तब्दील करने की साजिश है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नगर की बात आपने कहा, चलो मैं भी ट्रांसपोर्ट से ही बिलोंग करता हूं, मेरा भी व्यवसाय कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट का ही। एक बार ट्रांसपोर्ट नगर को आप वहां शिफ्ट कर देंगे तो हमारा सब काम फोन पे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी होता है, कस्टमर आते जाते, लेकिन वो मार्केट है, वहां हमारे घर के बच्चे भी उन 100 रुपए लेके जाते हैं, एक जो है कि कोई सामान अपने जरूरत की लेके आ जाते हैं। आप जाइए, प्रतिदिन वहां हजारों लाखों महिलाएं मिलती हैं आपको। हमारे आपकी बहन बेटियां घर की कहती हैं कि ठीक है हम दालमंडी से लेके चले आएंगे, वो एक अलग चीज है। और आप होलसेल मंडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप विशेषागंज की बात कर रहे हैं, विशेषागंज भी होलसेल मंडी है। अगर उसको आप कहीं स्थापित करते हैं तो होलसेल मंडी में हम आप जाएंगे, एक व्यापारी जाता है, वो रिटेल मंडी है, न कि होलसेल मंडी। रिटेल मंडी हमेशा आदमी चाहता है कि हमारे घर के बगल हो। आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो, आप यही चाहोगे कि बिल्डिंग के नीचे भी दुकान बने ताकि हम बिल्डिंग पे उतरे और वहीं पे अपने किराने का सामान, जरूरत की सामान घर के ले लें, न कि आप जाओगे 20 किलोमीटर दूर लेने। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग मैं यही करूंगा कि इन मुद्दों पे विशेष ध्यान दे और विचार करके, हम उनके चौड़ीकरण के खिलाफ नहीं है, विरुद्ध नहीं है, होना चाहिए, ठीक है। दालमंडी नो डाउट कि कंजेस्टेड है, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक सही मापदंड से उसका तोड़ा हो और रास्ता बने, जिससे वहां के लोगों को तकलीफ ना हो। और दूसरा, मैं ये भी आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि जो वहां के वाहन स्वामी हैं उनको तो मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन वाहन स्वामी वहां पे व्यापार नहीं कर रहा है। वाहन स्वामी ने अपने जगह को किराए पे दे दिया, किसी को लीज पे दिया है। तो जो वहां पे दुकानदार स्थापित है उनके बारे में भी सोचने की जरूरत है, उनको भी सुविधा मुहैया और मुआवजा देने की जरूरत है। हमारा प्रमुख मान यही है कि जो एक नॉमिनल तरीके से जो रास्ते में जिनकी दुकानें हद में आती है, उस दुकानदार को भी मुआवजा देने की जरूरत है। मेरा मान, मैंने क्या कहा आपसे कि सरकार जो अमी है तो उनको तो मुआवजा दे ही रही है, लेकिन मुझे एक चीज बताने का कष्ट करे, जो वहां पे दुकानदार हैं अपने घर की पूरी पूंजी लगा दिए, अपना घर मकान बेच के 50 लाख, 1 करोड़, 90 लाख, 80 लाख जो कि दे के वहां पे रोजगार कर रहे हैं। वहां पे जो फुटपाथ पे बैठते हैं वो भी 10-20 लाख रुपया दे के बैठते हैं। भाई साहब, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मैं ऐसे लोगों को खड़ा कर सकता हूं आपके सामने, सरकार के सामने भेजे वो कोई अपना प्रतिनिधि, मैं खड़ा कर सकता हूं। वो लोग अपने घर द्वार, मकान, घर के गहने ये तक बेच के लगा चुके हैं दांव पे। वो कहां जाएंगे आज वो कहां जाएंगे? आज तो वो रो रहे हैं सबसे ज्यादा, उनको तो मिल ही रहा है,
जो जमीन स्वामी हैं, जो वहां के भवन स्वामी हैं, उनको तो सरकार दे रही है, लेकिन जरूरत है उनके लिए भी सोचने की जो वहां पे किराए पे किराएदारी कर रहे हैं। उनके तो मतलब उनको तो आत्महत्या करने के सिवा कुछ नहीं बचा है। मैं नहीं समझता कि वो उसमें जो जिनकी दुकानें तोड़ी जाएंगे उसमें से कोई ना कोई बीमार पड़ ही जाएगा, कोई ना किसी का प्राण जाएगा ही। और कई ऐसे केस हो भी चुके हैं कि वहां की महिलाएं और बच्चे रो रहे हैं, मेरे अब्बू बीमार हैं, मेरे पिताजी हॉस्पिटल हो गए, मेरी माताजी हॉस्पिटल, क्योंकि लोग को खाना नहीं जा खा रहा वो, क्योंकि उन्होंने किराए पर रह रहे मकान अपना बेच दिया। चलो भैया क्यों बेच दिया? कि बच्चे को रोजगार कराना है। आज इस सरकार में हो चाहे किसी से सरकार में हो, नौकरी है नहीं, प्राइवेट जॉब कर नहीं सकता, शिक्षा इतनी महंगी है और दवा दारू का आप हाल देख ही रहे। तो वो व्यक्ति अपना घर मकान बेच के खुद को किराएदारी पे रह के और वहां पे जो है उनको व्यवसाय कराने के लिए अपने बच्चे को चाहे खुद को कराने के लिए 200-500 हजार 2000 5000 कमाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। उन लोगों के लिए सरकार को सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं उनके साथ भी गलत हो रहा है।